तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग अपने 5 मिनट सीरीज में चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस है, बिजनेस के आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे इंस्टीट्यूशन हो गया, चाहे हमारा कस्टमर हो गया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, वो हमारे बिजनेस की डिमांड को कहीं ना कहीं कम ज़्यादा कर रही है, उसी को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमें पता चल गया। बिजनेस एनवायरनमेंट अब क्योंकि इतने चेंजेस होते रहते हैं तो उसको एडवांस में प्रेडिक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बिजनेस स्कैनिंग। बिजनेस स्कैनिंग कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक तरह से एडवांस में अगर वो किया जाए तो। अब उसके बाद आता है इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फीचर्स है कि और यहाँ पे जितने भी फोर्सेस होते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। उसके बाद आता है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस में वो फोर्सेस आते हैं जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हम कोई भी कस्टमर हो गया, एक तरह से हमारा सप्लायर हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। जनरल फोर्सेस हैं जो सिर्फ हमारे बिजनेस को ही नहीं, जितने बिजनेसमैन हैं उन सभी को बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई और कोई भी इकोनॉमिक चेंज हो गया, ये सब इसमें आता है। और इंटर रिलेशन ये बताता है कि सभी एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ फूड का अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो इंडिविजुअल का अट्रैक्शन हो रहा है, उससे फूड की डिमांड बढ़ रही है। सिमिलरली अभी करंट के सिनेरियो में देखा जाए तो हेल्थ केयर का सेल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कब चेंज हो जाए, इतना एक तरह से डायनेमिक है आजकल एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स में ये बताया गया है कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है वो हमारे बिजनेस में कितना इंपैक्ट डालेगा, उसका कितना बड़ा चेंज हो सकता है या फिर कितना छोटा चेंज हो सकता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले बताया गया इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग एडवांस में बिजनेस स्कैनिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होगा, जिससे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पहले ही पता चल जाए। उसके बाद यहाँ बताया गया वही कि एडवांस में बिजनेस स्कैनिंग करके हम लोग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का पता लगा सकते हैं कि ये नुकसान में होगा, तो मैं ऑलरेडी ही वो बिजनेस में चेंजेस कर लूँगा अपने। उसके बाद बताया गया है हेल्पफुल टैपिंग एंड एनवायरमेंट रिसोर्सेज। वही चीज़ है कि एडवांस में अगर बिजनेस स्कैनिंग हम लोग कर लेंगे तो जो भी रिसोर्सेज की नीड आने वाली है उसका अरेंजमेंट पहले ही हो जाएगा। उसके बाद बताया गया हेल्प टू एडजस्ट विद रैपिड चेंजेस। अब एडवांस में हम लोग जैसे बिजनेस स्कैनिंग करके रखेंगे तो कोई भी जो आने वाला चेंजेस है उसको ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद आ गया असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जितनी भी प्लानिंग और पॉलिसी का मेकिंग होता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करके ही किया जाता है, तो इसमें भी हेल्प करता है ये। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब बिजनेस स्कैनिंग अगर कोई भी मैनेजर करेगा तो वो उसकी एक तरह से परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। गाइस, आर नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस मतलब कि वो सारे फैक्टर जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। देखो, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी सप्लाई। अब जैसे कंट्री में मान लो मनी सप्लाई ज़्यादा कर दी गवर्नमेंट ने तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगा, उसी तरह से मनी सप्लाई एक लिमिटेड में रहेगा तो डिमांड भी लिमिटेड ही होगी। उसी तरह से रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कितना है ये भी मैटर करता है। उसके बाद जीडीपी अगर ज़्यादा होगा तो एक तरह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि खर्च करने वाली इनकम ज़्यादा रहेगी, जिससे कि डिमांड भी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली ये आता है कि सोसाइटी में कैसे लोग रह रहे हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, उनकी एजुकेशन लेवल कैसी है। इसमें सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। अब जो एक अच्छी सोसाइटी होगी वहाँ पर वुमेन्स को एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा कि वर्क करो, लेकिन अभी रूरल एरियाज़ में चले जाओ तो वहाँ पे अभी भी ये मानना है कि औरतें क्यों कमाएं, तो ये एक तरह से सोशल एनवायरनमेंट ही है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। अभी बताया मैंने, एजुकेटेड लोग एक तरह से वुमेन वर्कफोर्स को एक तरह से सपोर्ट करेंगे। बर्थ एंड डेथ रेट्स। उसके बाद में ट्रेडिशन, कल्चर एंड हैबिट ऑफ पीपल, हेल्थ फिटनेस ट्रेंड। अभी करंट सिनेरियो में हेल्थ पे लोग ज़्यादा ध्यान रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर हो जाता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सारे एनवायरनमेंट आते हैं जो कि एक तरह से पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हो गया इसमें, और जितने भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है बिजनेस में वो हो गया, पॉलिसीज़ हो गई गवर्नमेंट की। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट की है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट करती है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आओ। उसके बाद आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ये जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं ये लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन पे बाउंड रहता है। सबसे पहले आता है इसमें कि वेरियस लॉस एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी हो गए। उसके बाद लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसको फॉलो करना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद लॉस टू कीप ऑन एडवर्टीजमेंट, किस लिमिट तक में एडवर्टीजमेंट, उससे जो भी लॉस एंड रिलेटेड है उसको ध्यान में रखना। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में
एक तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि हमें नई वेज ऑफ टेक्निक से न्यू तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए। इसमें यही बताया गया। इसमें सबसे पहला गया ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रॉसरी आइटम बिकमिंग वेरी कॉमन। जैसे कि आप आजकल रैपिडो वगैरह आ गया, जेप्टो वगैरह आ गया है, तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही है। उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ मूवी टिकट शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोफेसर। बेसिकली इसमें कि वही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक तरह से नई टेक्नोलॉजी की बात की गई। लास्ट टॉपिक हमारा डिमोनेटाइजेशन, इसी को नोटबंदी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था, जो हमारे 500 और 1000 के नोट थे उनको लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। मतलब कि अब इनका यूज़ एज ए ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का मोटिव क्या था, करप्शन को देखना कि करप्शन कहाँ पे हो रही है, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी उन पर पेनल्टी लगाना, और ये देखना कि जो ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में उसको बंद करना, और एक तरह से टेरर फंडिंग में रोक लगाना, जो टैक्स इवेजन थे उन पर रोक लगाना, और जितने भी कैशलेस ट्रांजेक्शन है, कैशलेस इकोनॉमी है, उनको प्रमोट करना।